नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, कई भाइयों के कमेंट आए, उन्होंने कहा कि सर थोड़ा वीडियो जल्दी डाला करें। और दोस्तों देखिए, कल मैं थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि वीडियो तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अपलोड हुई। और क्योंकि दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा एक दोस्त है और उसकी सिस्टर की सर की नसें फट गई थी। तो दोस्तों वो कल जो है एक्सपायर हो गई। तो मुझे काफ़ी टाइम वहाँ पर लगा मेरठ, तो मैं देर शाम जो है घर पर आया। तो इसलिए इसी वजह से दोस्तों मैं काफ़ी लेट हो गया कल। अन्यथा दोस्तों जो मेरी वीडियो अपलोड करने का टाइम है तकरीबन रात के 8 से 8:30 बजे के आसपास का ही मेरा टाइम रहता है। तो कल इस वजह से मैं लेट हो गया। तो आइए अब बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो देखिए, फिलहाल भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ है और इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। और बात करें 9 जून की, तो 9 जून में भी पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। इक्का दुक्का भागों पर कहीं कहीं पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है, अन्यथा ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो ना के बराबर है। इसके अलावा राजस्थान के हालांकि कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के भागों पर मॉइस्चर आता रहेगा। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, मॉइस्चर यहाँ पर कुछ इलाकों पर रहेगा। और जो दक्षिणी राजस्थान के भाग है, यहाँ से देखिए एक जो सर्कुलेशन है वो महाराष्ट्र के हम बोल सकते हैं कि दक्षिणी भागों पर इस समय बन चुका है और यहाँ पर एक ट्रफ भी बनी हुई है। तो यहाँ से काफ़ी मॉइस्चर महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँच रहा है और यही मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर पहुँचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और जो पूर्वी राज्य है, यहाँ पर भी बारिश हम बोल सकते हैं कि काफ़ी कम जो है हो जाएगी, लेकिन दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ चलती रहेंगी। और जल्द ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर भी एक सर्कुलेशन बनने वाला है, जो कि रुके हुए मानसून को आगे जो है बढ़ाने वाला है। यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक मानसून जो है काफ़ी तेज़ी के साथ फिर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह से जो मौसमी सिस्टम हैं ये बने हुए हैं। और दोस्तों बात अगर मानसून की करें तो देखिए, मानसून भी दोस्तों आज थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा है। तो देखते हैं कि जो है मानसून कहाँ पर है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मानसून दोस्तों लगातार ये दक्षिणी भागों पर ही आगे बढ़ रहा है। यानी कि 8 जून ये मानसून महाराष्ट्र के भागों पर जो है आगे बढ़ चुका है, यानी कि मुंबई से थोड़ा ही पीछे है और तेलंगाना के ज़्यादातर भागों को कवर कर चुका है। और छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी भागों पर मानसून इस समय आ चुका है। तो इस तरह से मानसून जो है ये आज आगे बढ़ा है और अगले 24 घंटों के दौरान या 36 घंटों के दौरान ये जो मानसून है मुंबई के आसपास के भागों पर पहुँच जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी राज्य है, यहाँ पर 31 मई से जहाँ का तहाँ ही मानसून रुका हुआ है। लेकिन जल्द ही मानसून यहाँ पर भी जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा उसके कारण जल्द ही यहाँ पर भी आगे बढ़ने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों मानसून है। और बात करें यहाँ पर आने वाली 9 जून की, 9 जून में किस तरह का मौसम रहेगा। तो देखें दोस्तों, आपको बता दें कि जो पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत मौसम में यानी कि बदलाव रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर, गिलगित, लेह लद्दाख, बाल्टिस्तान के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के कुछ भागों पर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। थोड़ी बहुत, ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं होगी कुछ भागों पर, लेकिन बादल आकर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये बादल यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो पंजाब के हो सकता है कि कुछ यहाँ पर दक्षिणी भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। इसी प्रकार हरियाणा के भी कुछ दक्षिणी भागों पर सिरसा से हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के आसपास के भागों पर बादल दिखे, छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। हालांकि बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। दिल्ली के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, संभावनाएं काफ़ी कम है। उत्तर प्रदेश के भागों पर पूरी तरह से मौसम गर्म रहेगा, क्योंकि अब बारिश नहीं होगी तो लगातार तापमान जो है वे बढ़ते रहेंगे। तो हो सकता है कि देखिए यहाँ से कुछ बादल होकर गुजरे तो सहारनपुर, बिजनौर के कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। उम्मीद काफ़ी कम है, लेकिन संभावनाएं जो है वे बन सकती है। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा का भी मौसम जो है गर्म ही रहने वाला है।
राजस्थान के भी ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ और गर्म रहेगा, लेकिन कुछ बादलों का जमावड़ा यहाँ से होता हुआ कुछ थोड़ा बहुत होकर गुजरेगा, तो उससे उम्मीद की जा रही है कि थोड़े बहुत भागों पर यहाँ पर राजस्थान के भागों से बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, धूल भरी तेज हवाएं चल जाए। इधर दक्षिणी भागों पर भी उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। गुजरात के भी अंदरूनी भागों पर, कई इलाकों पर, अंदरूनी दक्षिणी भागों पर यानी कि सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड, दमन दीव के भागों पर मेघ गर्जना बारिश होने के आसार है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, हरदा, भोपाल, विदिशा, बैतूल और बालाघाट के आसपास के भागों पर, यहाँ तक कि सागर तक भी यहाँ पर कई भागों पर तेज हवाएं चलने के साथ कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर एक चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है वो काफ़ी भयानक रूप जो है वो अब लेने वाली है, क्योंकि एक यहाँ पर अब सर्कुलेशन बन चुका है, तो जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो लगातार महाराष्ट्र के आसपास जो है तटवर्ती भागों पर रहेगा, और उसके कारण महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर इसका हालांकि असर मध्य महाराष्ट्र तक भी दिखेगा, लेकिन महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर काफ़ी भारी भीषण बारिश होने के आसार हैं, जिससे दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जो जल जीवन है वो यहाँ पर प्रभावित जो है होने वाला है। तो यहाँ पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी दोस्तों कर रखा है महाराष्ट्र के लिए। तो यहाँ के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ध्यान रखें, सावधान हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश होने के आसार हैं और कई भागों पर आकाशीय बिजली गिरने जैसी संभावनाएं भी यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें मुंबई से पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, नांदेड़, परभणी के आसपास के भागों पर काफ़ी भीषण तबाही वाली बारिश होने के आसार हैं, जैसा कि आप भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी जो महाराष्ट्र के भाग हैं यानी कि अकोला, वाशिम, नांदेड़, जलगांव, अकोला, वाशिम, अकोला, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के हालांकि विदर्भ पर काफ़ी कम बारिश होने के आसार है, लेकिन कुछ भागों पर होगी। सबसे अधिक बारिश तटवर्तीय भागों पर होगी, फिर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के भी कई जिले जो हैं भाग इसमें प्रभावित रहेंगे। तेलंगाना पर भी हैदराबाद, रंगारेड्डी के आसपास के भागों पर बारिश होगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर बारिश होगी। और छत्तीसगढ़ की दोस्तों अगर बात करें तो अंबिकापुर, बैकुंठपुर के आसपास के भागों पर बारिश की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन कुछ बादल आकर थोड़ी बहुत बारिश कर सकते हैं। लेकिन कवधर से लगाकर मुंगेली, रायपुर, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भागों पर कई इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। बिहार के भी ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन किशनगंज, अररिया के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के भागों पर भी जो दक्षिणी भाग है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर नजर आ रही है। तो इस तरह से बारिश जो है होने वाली है भारत के कई राज्यों पर। बात दोस्तों करें आने वाली 10 जून की, तो 10 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैदान राज्यों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। और महाराष्ट्र के भागों पर बारिश का तांडव, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बारिश का तांडव कई भागों पर देखने को मिलेगा। और ये बारिश थोड़ी सी ऊपर की तरफ पहुंचेगी, यानी कि मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर काफ़ी भीषण तबाही वाली बारिश यहाँ पर होने के आसार हैं। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र तक भी इसका काफ़ी असर रहेगा। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पर 11 जून की, तो 11 जून में मैदान राज्यों पर जब मौसम साफ हो जाएगा तो लगातार तापमान भी बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो काफ़ी गर्मी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के भागों पर लगातार बारिश चलती रहेगी और इसके प्रभाव से हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर, अन्य राज्यों पर मौसम जैसा कि आप देख पा रहे हैं साफ है। 12 जून में भी साफ है, हालांकि 12 जून से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के भाग है यहाँ पर कुछ बारिश से राहत मिलने की संभावनाएं हैं। 13 जून में ये बारिश की गतिविधि दक्षिणी राज्यों पर रहेगी, कुछ थोड़ी सी पश्चिमी मध्य प्रदेश से पूर्वी राजस्थान के भागों पर रहेगी। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 14 जून से बिहार के भागों पर बारिश बढ़ने के आसार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, और दक्षिण राज्यों पर लगातार बारिश चलती रहेगी। और
जो मानसून है वो भी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ चुका होगा। और पूर्वी अगर राज्यों की बात करें तो लगभग दोस्तों हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 16 जून के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, क्योंकि उस समय तक जो ये मानसून यहाँ पर रुका हुआ है, यानी कि सिस्टम ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, ये इस मानसून को आगे की तरफ बढ़ा देगा। तो ये मानसून जो है उस समय आगे बढ़ने वाला है और ये बारिश जो है पूर्वी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर करने वाला है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 जून में ये जो बारिश है, यानी कि जो मानसून है, इस तरह से आगे आ जाएगा। तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भाग, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश होगी और इधर से एक पश्चिम विक्षोभ के भी आने की उस समय तक संभावनाएं बन जाएगी। तो मैदानी राज्यों में फिर कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो इस तरह से जो दोस्तों मौसम है वो रहने वाला है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।